जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना की शुभ विधि बता रहा हूँ, शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ और साथ ही कलश के अंदर कौन सी 5 चीज़ें डालनी हैं। फिर आपको अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन, नवमी पूजते हैं नवमी वाले दिन कलश से वह 5 चीज़ें निकाल करके तिजोरी में रख देनी है। भरपूर धन आएगा, गरीबी दूर होगी। 15 अक्टूबर रविवार से देवी दुर्गा का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। रविवार को कलश स्थापना होगी। ये पर्व 23 अक्टूबर तक चलने वाला है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है। महाअष्टमी व्रत और पूजन 22 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। नवमी एवं दशमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्रि के 10वें दिन 24 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। 15 अक्टूबर को कलश स्थापना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से माँ दुर्गा भवानी के परम पावन शारदीय नवरात्रों का आरंभ हो रहा है। इन 9 नवरात्रि के क्रम से 9 देवियाँ होती हैं, जिसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी तथा 9वीं माता नाम सिद्धदात्री हैं। 15 अक्टूबर को इस बार कलश स्थापित किया जाएगा। कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए और उसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना है। शुभ मुहूर्त: दुर्गा के कलश स्थापना के लिए शुभ योग तथा हस्त नक्षत्र से युक्त प्रतिपदा तिथि होनी चाहिए, परंतु वर्ष 2023 में 15 अक्टूबर प्रथम नवरात्रि वाले दिन चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है और वैग्रत योग सुबह 10:24 तक रहेगा। उसके बाद में विषकुंभ योग चालू हो जाएगा। ये अशुभ माना जाता है। तब ऐसे में शुभ अवर्जित मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी होगी। 15 अक्टूबर को अवर्जित मुहूर्त 11:22 तो 22 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन शुभ मुहूर्त जो चालू होगा वह 11:38 पूर्वाह्न से प्रारंभ होकर 12:23 तक अपराह्न तक चलेगा। 11:22 से आप पूजन की तैयारी कर सकते हैं और 11:38 से आप कलश की स्थापना कर दें और यह आप 12:15 तक कर सकते हैं। घट स्थापना की जो शुभ मुहूर्त है यही रहेगा। इसके आगे पीछे आपको किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं करनी है। माँ शैलपुत्री का पहला दिन प्रतिपदा तिथि, उसके बाद में 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का, 18 तारीख को चौथे दिन कुष्मांडा माता का, 19 तारीख को माता स्कंद माता का, 20 तारीख को माँ कात्यायनी का, 21 को माँ कालरात्रि का, 22 को माँ गौरी का और 23 तारीख को महा सिद्धात्री माता का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय आपको कुछ चीज़ें हैं वह कलश के अंदर डालनी है। सबसे पहले जब आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कलश के जिस स्थान पर आप स्थापना करोगे वहाँ पर आपको पुष्प डालने हैं। पहले खाली कलश आपको नहीं रखना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद कलश के मुख पर आपको मूली बांध देनी है। कलश के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह आपको बना देना है। उसके बाद में कलश के अंदर 5 चीज़ें आपको डालनी हैं और ये फिर नवमी पूजते तो नवमी वाले दिन और अष्टमी पूजते तो अष्टमी वाले दिन आपको कलश से वह चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहला आपको एक सुपारी अपनी इच्छा बोल करके उसमें डालनी है। दूसरा, कमलगट्टा, 2 कमलगट्टे डाल दें। 1 हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी,
₹1 का सिक्का, ये चीज़ें आपको कलश के अंदर ज़रूर डालनी है। सामग्री क्या क्या चाहिए? स्वच्छ मिट्टी, मिट्टी या तांबे का कलश ढक्कन सहित, कलावा, जौ, चौड़े मुँह वाला मिट्टी का पात्र जिसमें आप खेतरी बीजोगे, लाल कपड़ा, नारियल, आम, अशोक के पत्ते, सप्तधान, मिठाई, इत्र, सिक्का, अक्षत, सुपारी, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान पत्ता, गंगाजल, दुर्वादल, लाल पुष्प। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी रखें और उसमें जौ बोझें। बता दें, कलश स्थापना घर के ईशान कोण की दिशा में करना शुभ माना जाता है। उसके बाद पूजा की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद एक तांबे के लोटे में फिर मिट्टी के कलश में गंगाजल भरकर उसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, दुर्वादल, लौंग का जोड़ा और कमलगट्टा, पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें कलश के मुख पर आप डालें। कलश के अंदर डालने हैं आपको। कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है, वरुण देवता का आह्वान करना है। उसके पश्चात कलश में आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखें। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फ़ोटो के सामने या मूर्ति के सामने आपको रखना है। सर्दी नवरात्रि के दिन अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो यह बताई गई विधि के अनुसार ही आपको कलश की स्थापना करनी है। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। कलश स्थापना के बाद में फिर 9 दिन माता की पूजा की जाती है। विधि विधान से नवरात्र के 9 दिनों में माता दुर्गा की आप नियमित रूप से पूजन करें। माता दुर्गा से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। माता व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं जो सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं नियमों की। देखो, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं नियमों की। देखो, आप अखंड ज्योत की स्थापना कर रहे हैं तो पहले ज्योत को आपको साफ कर लेना है या नई ज्योत लिया उसे धो लें। उसके बाद ज्योत पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और ज्योत में मोली बांधें। उसके बाद में आपको कलावे की बत्ती बना करके ज्योत में आपको लगानी है। 2 लौंग उसमें डाल दें और गाय का घी उसमें भरें। फिर माता के सामने आप रखें और सीधा जो है माचिस से आपको ज्योत नहीं जलानी है। कलावे में आप अग्नि लगाएं। कलावे के द्वारा आपको जो है ज्योत जलानी है। इस विधि से आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। अगर आप अखंड ज्योत रख रहे हैं तो आपको घर को खाली नहीं छोड़ना है। घर में किसी न किसी व्यक्ति को रहना होगा। माता जब तक आपके घर में विराजमान है, अखंड ज्योत जल रही है, घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए, नहीं तो इसका बड़ा दुखदायी परिणाम होता है अगर घर में तामसिक चीज़ बनती है तो। नवरात्रों के दिनों में किसी का अपमान न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें अगर आपने व्रत रखा है तो। नवरात्रों के दिनों में नियमित रूप से माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार से आपको माता दुर्गा की पूजा करनी है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। उसके ऊपर भी आपको वीडियो अवश्य प्राप्त होगी। तो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजन करना है और 5 चीज़ें कलश में आपको डालनी है।